गाइस आपके अपने चैनल नेक्स्ट लेवल नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संसद पार्लियामेंट्स के बारे में। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। संविधान का ये टॉपिक है हमारा, और संविधान से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करने से हो सकता है कि वो क्वेश्चन छूट जाए जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए देखते हैं। ये हमारा, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा नया पार्लियामेंट है, संसद, जो कि अभी बन रहा है और ये बनकर तैयार हो चुका है। पुराना पार्लियामेंट हमारा ये है जहां अभी वो भारतीय लोकसभा राज्यसभा लगाई जाती है, लेकिन अब यहाँ पर होंगी 2022 से। भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था होती है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन होते हैं, लोकसभा लोगों का सदन एवं राज्यसभा राज्यों की परिषद। देखो, भारत देश की जो विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय होता है वो भारतीय क्या होता है, संसद होता है, भारतीय संसद। और ये जो संसद होता है ये द्विसदनीय होता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति होता है और दो क्या होती है, दो सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा सदन होता है, राज्यसभा सभा सदन होता है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने की अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं देश के, उनके पास किसी भी राज्यसभा या लोकसभा को बुलाने के लिए शक्ति होती है और वह चाहे तो उसे भंग भी कर सकता है। भारतीय संसद का संचालन जो होता है संसद भवन में होता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। जो हमारा राज्यसभा होता है उसका एक अन्य नाम भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, क्या कहते हैं? तो ये उच्च सदन होता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। परंतु यह केवल व्यवहार में कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी लोकसभा के लिए निम्न सदन तथा राज्यसभा के लिए उच्च सदन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में राष्ट्रीय की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या होती है 550। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, जिसमें अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? 250। तो लोकसभा की जो लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 550 अधिकतम, तथा राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 250। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन जो होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? वो 6 वर्ष के लिए होता है, जिसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 543 है, तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। 545 किसकी है वर्तमान में? लोकसभा सदस्यों की संख्या। और 245 किसकी है? राज्यसभा की। लोकसभा की सदस्य 552 अधिकतम 552 नहीं, 550 है यहाँ। 545 552 अधिकतम सदस्य होते हैं, सॉरी। और 545 वर्तमान सदस्य हैं। 543 चुने जा सकने वाले अधिकतम सदस्य होते हैं, तथा आलंग भारतीय समुदाय से होते हैं, जिसे एग्लो इंडियंस कहते हैं। राज्यों से चुने जाते हैं कितने सदस्य? 530 सदस्य चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से 13 सदस्य चुने जाते हैं। और 2 सदस्य जो होते हैं, ये जो होते हैं एग्लो इंडियंस, इन्हें केवल राष्ट्रपति ही चुन सकता है। 245 वर्तमान में है, 5 को चुने जाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है। भारतीय संसद का प्रकार कैसा होता है? भारतीय संसद जो होता है वो द्विसदनीय होता है। सदन राज्यसभा होती है और लोकसभा सदन होती है। इतिहास की बात करें तो इससे पहले भारतीय संविधान सभा केवल हुआ करती थी। भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? रामनाथ कोविंद है, जो कि 25 जुलाई 2017 से हैं। कब से हैं? 25 जुलाई 2017 से। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति हैं हमारे वेंकैया नायडू, जो कि 11 अगस्त 2017 से हैं। 11 अगस्त 2017। और ये हमारे राष्ट्रपति का 25 जुलाई 2017। लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला है, भाजपा 19 जून 2019 से। कब से? 19 जून 2019 से ओम बिरला। सदन के नेता जो है लोकसभा के, वो नरेंद्र मोदी हैं, भाजपा 26 मई 2014 से, ये लगातार है।
सदन के नेता जो राज्यसभा की बात करें तो थावरचंद गहलोत हैं, भाजपा 8 जून 2019 से। राज्यसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो हरवंश नारायण सिंह, जदयू 9 अगस्त 2018 से ये यहाँ के उपाध्यक्ष हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो यह रिक्त है, कब से रिक्त है ये? 23 मई 2019 से। विपक्ष के नेता की हम बात करें तो गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस के नेता हैं। जो भारतीय संसद होती है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 के तहत होती है और भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली ली गई है, वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत हमारा लोकसभा आता है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा। तो देखिए 79 अनुच्छेद संसद आता है, 80 में आता है हमारा राज्यसभा, 81 में आता है लोकसभा। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। तो जो सदन होते हैं इसके 3 भाग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद की भूमिका की बात करें तो ये बनाया क्यों गया संसद? भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इसी के माध्यम से आम लोग की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। संसद की इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है। जनमत सर्वोपरि है। ये तो हम जानते हैं कि हमारे देश में जो होता है कि जो हमारे देश के नेता होते हैं उन्हीं के से जनमत के द्वारा चुना जाता है, अर्थात चुनाव होते हैं। चुनाव होने के पश्चात जिसकी सरकार की बहुमत होती है उसे ही नेता बनाया जाता है। संसदीय शब्द का अर्थ होता ही है ऐसा लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था जहाँ सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधित्व कि उस निकाय में निहित हो जिसे संसद कहते हैं। भारत के संविधान के अधीन संघीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है। यह वह धुरी है जो देश के शासन की नींव है। भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना होता है। जो भारतीय संसद है। अब इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संसद से कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो एमसीक्यूज जरूर देखिए। एमसीक्यूज से आपकी क्या होती है कि आपको प्रैक्टिस मिलती है और एमसीक्यूज के एक फायदा ये भी होता है कि हमारा एग्जाम एमसीक्यूज बेस्ड ही होता है, तो हमारी प्रैक्टिस होती है और एमसीक्यूज में साथ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जो कि आपने नहीं पढ़े। तो चलिए एमसीक्यूज की ओर चलते हैं। तो हम बात करेंगे सम एमसीक्यूज के बारे में। भारतीय संसद से इम्पोर्टेंट जो भी एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पीएससी, बैंकिंग जैसे एग्जामों में एमसीक्यूज बन सकते हैं, वे सभी अब हम देखेंगे। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे इस नाम से जाना जाता है, डी नंबर इसका आंसर है, संसद के नाम से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो इसमें 2 सदन होते हैं। कौन-कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा की भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, लोकसभा को संसद की सदन का प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, संसद का लोकप्रिय सदन कौन होता है? तो लोकसभा को भारतीय संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में सदन का संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा जो होता है संसद का स्थायी सदन होता है। क्वेश्चन नंबर छठवां है, भारतीय संसद बनती है। इसका राइट आंसर है डी नंबर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत सदन के सदस्यों को विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9वां है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग क्या होता है? राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो इसके 3 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति व 2 सदस्यों से मिलकर बनेगी? तो इसे अनुच्छेद के 79 के अंतर्गत कहा, जो हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथनों में कौन असत्य है? इनमें से असत्य कौन सा है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये असत्य है क्योंकि यह एक स्थायी सदन होता है।
लोक और ये सभी सही है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कथनों में से कौन सही है? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि करता है। क्वेश्चन नंबर 14, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो संसद का जो निम्न सदन होता है उसे लोकसभा को, और उच्च सदन जो होता है राज्यसभा को कहा जाता है। इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो इसका ए नंबर राइट आंसर है। राष्ट्रपति जो होता है संसद को भंग करने में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंध है तो न्यायिक समीक्षा से। क्वेश्चन नंबर 17, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद में उपरोक्त बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। कुल 3 सत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति होती है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर 6 महीने के अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। इसका राइट आंसर है 4 है हमारा। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर साधारण विधेयक। क्वेश्चन नंबर 21 है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो इसे बुलाता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इसका राइट आंसर है बी नंबर, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने की स्थिति में जो होता है लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठक पर निम्न होता है। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास करना। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गति विरोध होता है आता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो इसका राइट आंसर संसद का संयुक्त सत्र। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर 3 बार। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, सभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर, भारत के में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो एक ऐसे उस विधेयक पर विचार करने के लिए जिसे पारित करने में दोनों में मतभेद हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल उपस्थिति तथा मतदान सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। बी नंबर, प्रथम जो विषय होता है वो प्रश्नकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्य कला जो है संसदीय प्रणाली को भारतीय की देन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। इसका नंबर ए है 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? विधेयक को, साधारण विधेयक के पक्ष में। 37 है, भारत के संविधान में क्या कथित है? तो इसका राइट आंसर है ये 2। इसका राइट आंसर है सत्य कथन, संसद राष्ट्रपति 2 सदन से मिलकर बनेगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से इसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक को एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो ये संसद करती है। 40 नंबर का है, संसद के कुल सदस्य
का कितने भाग वैज्ञानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ण है? 1/10 भाग। क्वेश्चन नंबर 41 है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है संघीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की संसद के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर, लोकसभा को मनोनीत सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी जो संसद थी, तो ये 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व रहा। 45 नंबर, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? तो ये हुआ था 1927 में भारत की पार्लियामेंट का गठन हुआ। 46, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 43 है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को संसद के गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। 48 नंबर, भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च करता है? तो इसका राइट आंसर है 5 करोड़ रुपए। इसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर सी नंबर, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, संसद। तो पार्लियामेंट संसद से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप अब जितने भी क्वेश्चन बनेगा तो हमारे ही वीडियो से बनेगा। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी एक अच्छी तैयारी हो सकेगी। दूसरी बात, यदि आपको इस वीडियोस के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं और उन्हें पढ़ना है, नोट्स बनाना है, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको ये पीडीएफ्स इजीली मिल जाएंगे। तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।